राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे चतुर्थ भाव के स्वामी का द्वादश भाव में फल। वैदिक ज्योतिष में चतुर्थेश का विश्लेषण मित्रों बहुत महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि यह भाव जो है हमारा आधार है, फाउंडेशन है। चतुर्थ भाव को हम कहते हैं सुख भाव, और प्रत्येक व्यक्ति की चाह रहती है सुखी रहना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख की आकांक्षा नहीं करता है? जीवन की प्रत्येक दिशा, प्रत्येक प्रयास, कहीं ना कहीं उसके मूल में एक ही चीज है, और वह सुख। उस सुख को चतुर्थ भाव व्यक्त करता है मित्रों। तो आज हम जिस सुख को चतुर्थ भाव व्यक्त करता है, उस चतुर्थ भाव के ईश मतलब कि चतुर्थेश की द्वादश भाव में स्थित फल, यानी कि वह चतुर्थेश द्वादश भाव में, सभी भावों में, प्रत्येक भाव का हम विवेचन करेंगे कि क्या क्या परिणाम आपको प्रदान करेगा। और बड़े सरलतम शब्दों में, बहुत ज़्यादा क्लिष्टतम शब्दों का उपयोग नहीं करूँगा, बहुत सरल शब्दों में हम समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, फिर उसका कारण बताऊंगा मैं आपको कि कारण क्या है। अब चतुर्थेश है, यदि वह आपके लग्न भाव में बैठा हुआ है तो जातक बहुत सुखी होगा, विद्वान होगा, उदार होगा, अपनी माता का प्रिय होगा। अब सुखी क्यों होगा, उदार क्यों होगा, माता का प्रिय क्यों होगा, शिक्षित क्यों होगा, या उसको जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं वो चल करके उस व्यक्ति के पास आ रही तो क्यों आ रही है? तो इसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखिए, लग्न क्या है कि आप है, स्व है, मैं, लग्न में हूं, आप है। जिसकी भी हम जन्म पत्रिका देख रहे हैं उसका लग्न जो भाव है वह खुद है, और चतुर्थ भाव क्या है? सुख है। तो सुख भाव का स्वामी स्व के पास आ रहा है, मतलब सुख चला करके आपके पास आ रहा है। तो वह सुख जैसे ही आपके पास आ रहा है तो आपके व्यक्तित्व में, आकांक्षा में, आपके व्यक्तित्व की आकांक्षा ही सुख को लेकर के खोजी हो जाएगी। आप सुख ही प्राप्त करने का प्रयास करोगे। हो सकता है ऐसा व्यक्ति बहुत संतोषी हो और संतोष में उसको सुख मिलने लग जाए। तो ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। और सबसे बड़ी बात, केंद्र का संबंध है। चतुर्थ भाव भी केंद्र में है और लग्न भी केंद्र में है। तो इस स्थिति के कारण जातक को सामाजिक आधार जो रहता है उसका अच्छा मिलता है, मजबूत आधार रहता है सामाजिक। अब दूसरा है कि उदार। जब व्यक्ति के पास सुख अनायास चल करके आ जाता है तो ऐसा व्यक्ति स्वयं में भी उदार हो जाता है। चतुर्थ भाव से माता का भी विचार करते हैं मित्रों। माता का, जिस भाव से हम माता का विचार करते हैं, उस भाव का स्वामी यदि लग्न में आकर के बैठता है तो कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में आपकी माता का ज़्यादा रोल रहता है। आप सबसे ज़्यादा प्रभावित आपकी माता से ही होते हैं, इसलिए आप माता के अत्यधिक प्रिय होते हैं। समझ में आ गई बिल्कुल। लग्नेश चतुर्थेश ये जीवन के भौतिक सुख को दर्शाता है। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख दुख, नौकर चाकर, सब चतुर्थ भाव से विचार करते हैं। तो सब चला करके आपके पास आ रहे हैं। तो भूमि से संबंधित लाभ, माता से, भूमि से संबंधित भूमि पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। अच्छी भूमि संपत्ति रहेगी इस व्यक्ति के पास। तो ये स्थितियां लग्न में रहेगी। अब हम बात करते हैं चतुर्थे यदि द्वितीय भाव में हो। द्वितीय भाव क्या? परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, एक धन है, अर्थ,
और अर्थ प्रधान युग तो है ही है? तो चतुर्थ भाव का स्वामी आपके अर्थ भाव के अंदर आकर के बैठता, धन भाव में आता है। वाणी का भाव भी वही है, परिवार है, कुटुंब है, दया नेत्र है? बहुत अद्भुत स्थिति निकल के आती है। चतुर्थ अपने से लाभ भाव में बैठे रहेंगे, ये भी आपको विचार करना पड़ेगा। तो भूमि, भवन, वाहन से लाभ, भूमि के कार्यों से लाभ की स्थितियां उत्पन्न होती है। प्रॉपर्टी का काम करे ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के पास सुख जो रहता है परिवार के अंदर ज्यादा मिलता है ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि सुखेश आपका द्वितीय भाव में जा रहा है, तो परिवार के बीच में रहना ऐसे व्यक्ति को ज्यादा पसंद हो सकता है। वहीं पे अपने आप को सुखी महसूस कर सकता है। अकेला नहीं रह सकता ऐसा व्यक्ति, एकांत प्रिय नहीं रहेगा। परिवार के साथ में संयुक्त परिवार के अंदर रहना ऐसे व्यक्ति की आदत रह सकती है मित्रों। वाणी अच्छी रहेगी, वाणी के माध्यम से कमा सकता है ऐसा व्यक्ति, और परिवार का बहुत सहयोग मिलेगा, अपार धन मिलता है परिवार से ऐसे व्यक्ति को। पैतृक संपत्ति के भी योग बनते हैं, और पैतृक संपत्ति का स्वामी भी ऐसा व्यक्ति होता है। अच्छी स्थिति है। धन और सुख दोनों का संगम हो गया, आप समझो। आप धन और सुख मतलब कि ऐसा व्यक्ति अपने धन से सुखी हो जाएगा। चतुर्थ भाव माता का भाव, तो माता से लाभ, मकान वाहन भूमि प्रॉपर्टी से लाभ, नौकर चाकर से भी लाभ। फैक्ट्री खोले, मिल खोले ऐसा व्यक्ति, तो उसमें बहुत से नौकर चाकर काम करने आएंगे, उनसे भी लाभ। हर चीज अच्छी स्थिति है, कहीं से भी बुरी स्थिति नहीं है। चतुर्थ भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में बैठता है तो, हाँ, नीच का नहीं होना चाहिए, किसी पाप ग्रह से पीड़ित नहीं होना चाहिए, राहु केतु के साथ में युति नहीं करना चाहिए, तब श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं यदि चतुर्थ भाव का स्वामी आपके तृतीय भाव में जाकर के बैठता है। तृतीय भाव आपके प्रयासों का भाव है, पराक्रम कह सकते हैं हम, सहज कह सकते हैं, छोटे भाई बहन कह सकते हैं, कम्युनिकेशन कह सकते हैं, लेखन कह सकते हैं, संचार। बहुत तृतीय भाव से बहुत सी चीज़ों का विचार किया जाता है। चतुर्थेश अपने से वे भाव में बैठा हुआ है, तो यदि इस व्यक्ति को सुखी रहना है मित्रों, तो घर छोड़ करके निकल जाना चाहिए। स्पष्ट दो शब्दों में आपको मैं कह देता हूं। तृतीय चतुर्थेश यदि तृतीय भाव में गया और वह जहां पे जन्म हुआ और वहीं पे रहा व्यक्ति, तो कभी भी सुखी नहीं हो सकता है। निश्चित तौर पर लिख लीजिएगा आप। इसलिए ऐसे व्यक्ति को घर छोड़ करके गृह त्याग कर देना चाहिए। गृह त्याग में बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूँ, वरना बहुत संघर्ष करने पड़ जाएंगे सुखों के लिए, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ जाएगी मित्रों। वहीं पे रहोगे तो भाइयों बहनों से संबंध मध्यम रह सकते हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं कहूँगा। वे अपने से वैभव में जाना वेरी डेंजर। जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की कमी खलेगी। नौकर अवहेलना करे, यदि हो तो अपने से नीचे जो भी रहते हैं। प्रॉपर्टी में घाटा लगने की संभावनाएं, वाहन दुर्घटना के योग, अच्छी स्थिति नहीं है। बहुत परिश्रम कराएगा जीवन में आपको यह। हाँ, एक और बात ध्यान रखना है, लेकिन चतुर्थ भाव पर किन्हीं शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, और इस पर भी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है, तब ज्यादा नहीं करवाएगा, तब श्रेष्ठ। तो स्थिति निकल करके आती है मित्रों। अब यदि बात करें चतुर्थ भाव में हो आपका, तो ज्योतिष का सूत्र है यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो, यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही। अपने भाव की वृद्धि कर देगा, तो बहुत सुख, महासुख जिसको कह सकता हूं मैं, अद्भुत। अब इस युति को कहूंगा कि आलीशान मकान, आलीशान वाहन, बड़े वाहन, उत्तम वाहन, बहुत सुख। और सुख रहेगा तो शांति भी मिलेगी ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि
अशांति वहीं पर आती जहाँ सुख का अभाव होता है, और जहाँ सुख है वहाँ शांति है। बाहर ही शांति तो मिलेगी ही मिलेगी, आंतरिक शांति भी मिलेगी, ऐसे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलेगी। चतुर्थ भाव माता का है तो माता से बहुत स्नेह, और माता की आयु भी दीर्घायु, और हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की माता बहुत प्रभावशाली हो, बड़े पदों पर आसीन होने वाली हो। जब कोई भी ग्रह, मैं इसी की बात नहीं कर रहा हूं, जब कोई भी ग्रह अपने ही भाव में होता है तो उस भाव से संबंधित फलों में वृद्धि कर देता है, बहुत गुना बढ़ा देता है उसको। अगर ये माना कि मंगल हो, बुध हो, गुरु हो, शुक्र हो, शनि हो, तो पंच महापुरुष योग बना दे, भद्र, मालव्य, रुचक, हंस, सस है। अब देखो पंच महापुरुष योग बन जाए, कितना श्रेष्ठतम परिणाम देखने को मिलेगा, बहुत अद्भुत। तो ये स्थिति निकल के आती है चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में बैठे रहना मित्रों। अब यदि चतुर्थेश आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, अपने से द्वितीय भाव में जाएंगे। पंचम भाव शिक्षा है, एजुकेशन, आपकी बुद्धि है, आपके प्रेम संबंध, आपकी मंत्रणा शक्ति, आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म है, मंत्र विद्या भी है। संतान है, तो ऐसे व्यक्ति की सुखेश चतुर्थ पंचम भाव में जा रहा है तो संतान सुखी रहेगी, और संतान को देख देख कर यह व्यक्ति भी सुखी रहेगा। इसका सुख ही कहीं ना कहीं संतान हो गई तो उसी में सुख है, बच्चों को खिलाने में सुख हो। बहुत अद्भुत स्थिति है, बहुत बुद्धिमान। जितना पढ़ेगा उतना सुखी रहेगा ऐसा व्यक्ति, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सुखे से आपकी शिक्षा एजुकेशन के भाव में बैठा हुआ है। प्रेम संबंधों में भी बहुत सुखी अपने आप को अनुभव करेगा। ऐसा व्यक्ति हो सकता है मंत्र विद्या में निपुण हो। चतुर्थेश पंचम में बैठा हुआ और पंचमेश का कोई संबंध बन जाए मित्रों, या कोई त्रिकोणे से आकर के देख ले तो बड़ा राजयोग निकल कर के आएगा। यहाँ पे केंद्र त्रिकोण पतय संबंध परस्परम इतर ही प्रसक्ता से विशेष फलदा आएगा, क्योंकि चतुर्थेश का स्वामी पंचम भाव में जाने से कहते ना लक्ष्मी स्थानम त्रिकोण स्यात्, लक्ष्मी स्थान त्रिकोण, विष्णु स्थान केंद्र है, तो विष्णु लक्ष्मी जी के पास आ रहे हैं एक तरह से कि समझ लीजिए, और शायद वहाँ पे उनको लक्ष्मी भी मिल गई, फिर क्या चाहिए। हाँ, अद्भुत स्थिति निकलेगी फिर तो चतुर्थेश का पंचम भाव में बैठे रहना शिक्षा के क्षेत्र में, संतान के क्षेत्र में, प्रेम संबंधों के क्षेत्र में, मंत्रणा, गुप्त वार्ता, मंत्री पद, यदि राजयोग हो बड़े तो ऐसी स्थितियां बहुत अद्भुत निकल करके आएगी मित्रों। अब बात करते हैं यदि चतुर्थेश आपके षष्ठ भाव में स्थित है। षष्ठ भाव ऋण, रोग, शत्रु, दुर्घटना, मामा, ननिहाल पक्ष, नौकरी इत्यादि का भाव है। तो चतुर्थेश का षष्ठ में बैठे रहना माता के स्वास्थ्य में बिल्कुल भी सही नहीं है मित्रों, बिल्कुल भी नहीं है। अनुभव कर लीजिएगा आप, माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डांवाडोली रहने वाला है। राजस्थानी में कहूँ तो मतलब कि उतार चढ़ाव भरा रहेगा। यदि चंद्रमा पीड़ित हो गया कहीं पे तब और ज़्यादा स्थितियां देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी का भाव भी है मित्रों, तो भूमि चतुर्थेश भूमि का, मकान का है, वहाँ का स्वामी कोर्ट कचहरी के भाव में गया तो विवाद की उत्पन्न, भूमि को लेकर के विवाद उत्पन्न हो, कोर्ट केस हो सकते हैं मकान को लेकर के। कुल मिलाकर के घर में एक क्लेश का वातावरण निकल करके आता है। एक और नियम है, किसी भी भाव का स्वामी यदि षष्ठ, अष्टम, द्वादश भाव में स्थित रहता है तो उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता उत्पन्न कर देता है, न्यूनता उत्पन्न कर देता है। तो चतुर्थेश का षष्ठ भाव में बैठे रहना, आपका घर है चतुर्थ भाव, तो घर के अंदर आप सुखी नहीं रह सकते हैं, तो आपको सुखी रहने के लिए कहीं बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को भी गृह त्याग कर देना चाहिए। जैसे चतुर्थेश का तृतीय भाव में फल है, वैसे मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ आपको, गृह त्याग कर दो सुखी रहना है तो।
यह शत्रु का भाव भी है। तो आपके सुख भाव का स्वामी शत्रु भाव में चला गया तो घर ही कहीं ना कहीं आपका कलह है, आपका सुख ही आपका कलह का कारण बन सकता है। ऐसी स्थितियां हैं। और क्या फल हो सकता है? संपत्ति के अंदर तो माथापची तो होनी है, भूमि विवाद, वाहन से दुर्घटना के भी योग हो सकते हैं। तो सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए व्यक्ति को। ये मामा का भाव भी, क्योंकि चतुर्थेश का तृतीय भाव में बैठे रहना मामा के लिए सही है, मामा रहेगा ऐसे व्यक्ति का। अब बात करते हैं यदि चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव साझेदारी है, वैवाहिक जीवन है, जीवन साथी जिसको हम कह सकते हैं, और संपत्ति में वृद्धि का जो भाव है यह भी चतुर्थेश से चतुर्थ होने के कारण ये नानी का भाव भी हो सकता है, संपत्ति में वृद्धि का भी भाव हो सकता है। चतुर्थेश आपके सप्तम भाव में आकर के बैठा हुआ, मतलब कि पत्नी का दसम भाव का स्वामी उसके लग्न में आकर के बैठा हुआ, तो पत्नी कमाऊ हो सकती है, सुशिक्षित हो सकती है, जीवन साथी अच्छा होगा, सुसंस्कृत होगा जिसको कह सकते हैं, सुसभ्य होगा। अब शब्दों का तो बहुत तालमेल बैठा सकते हैं। अच्छा जीवन साथी होगा कुल मिलाकर के। सप्तम भाव भी केंद्र भाव में आता है मित्रों। केंद्रेश का केंद्र में बैठे रहना, सुख का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में सुख की जो कमी रहती है वो विवाह के बाद में ही पूरी होती है। साझेदारी, पत्नी से बहुत सुख की आकांक्षा रहती है ऐसे व्यक्ति को। आप लग्न है तो समाज भी है, साझेदारी भी है। तो यदि अपन इसको जोड़ करके देखें चतुर्थेश का सप्तम भाव से, तो पार्टनरशिप के लिए भी सही है ये। सुख सप्तम भाव में जाकर के बैठा और व्यापार करने में से व्यक्ति को सुख की अनुभूति हो सकती है। कितना बड़ा व्यवसाय होगा उतना ही ज़्यादा व्यक्ति सुखी होगा। ये भी स्थितियाँ देख निकल करके आती है। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। आप हो सकते तो पश्चिम की दिशा उन्नति करे, तो अच्छी स्थिति है कुल मिलाकर के। चतुर्थेश का सप्तम भाव में बैठे रहना वेरी गुड पोजीशन जिसको कहूँगा मैं। अब चतुर्थेश का यदि अष्टम भाव में आकर के बैठ जाता, अष्टम भाव षष्ठ अष्टम द्वादश वही समस्या है, फिर वापस रंध्र भाव है, छिद्र है, ऐसा घड़ा जिसके अंदर पानी रहता ही नहीं है। चतुर्द्वय वापस घर के अंदर परेशानी, पैतृक संपत्ति को लेकर की विवाद, मानसिक अशांति है, संपत्ति में हानि, फ्रॉड होने के समय फ्रॉड हो जाए, माता का स्वास्थ्य फिर वही कष्टमय होने की संभावना है। जैसा षष्ठ भाव में मैंने बताया आपको, सुख की आकांक्षा के लिए आदमी बहुत भटकेगा लेकिन उसको सुख नहीं मिल पाएगा। यदि इस चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं होती है, तब की बता रहा हूं मैं, चतुर्थ भाव पर यदि शुभ ग्रहों की दृष्टि है तब इतना बुरा प्रभाव नहीं होगा मित्रों। तो अष्टम भाव क्या है कि मृत्यु है, आपकी जीवन में होने वाली जो अचानक घटनाएं हैं, अचानक परिवर्तन जिसको अपन कह सकते हैं वो है। तो आपके घर को लेकर के आपकी जो सुख की आकांक्षा है उसको कहीं ना कहीं हिला देगी ये स्थिति। सुखी रहने में बड़े संघर्ष करवा देगी आपको। और चतुर्थेश से पंचम भाव भी है, ये भी आपको थोड़ा समझना होगा। तो इस अष्टमेश की जो नकारात्मक जो ज़्यादा ऊर्जा है वो थोड़ा कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं हो पाएगी, सुख का विनाश ही करेगी। ये तो अच्छी स्थिति नहीं है मित्रों। अब यदि सुख भाव का स्वामी मतलब कि चतुर्थेश यदि नवम भाव में जाता है, जो भाग्य का भाव है, पिता का भाव है, धर्म का भाव है, यात्राओं का भाव है, किसी भी भाव का स्वामी यदि त्रिकोण में जाकर के बैठता है तो उस भाव से संबंधित फलों में उन्नति होती है, यानी कि उस भाव से संबंधित शुभ फलों में वृद्धि होती है। तो भाग्यशाली होगा, उसको भाग्य से ही
घर की प्राप्ति होगी, उसको भाग्य से ही मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख सब भाग्य में ही लिखा करके आया ऐसा व्यक्ति, ये कह सकते हैं हम। पिता का पूर्ण सहयोग ऐसे व्यक्ति को मिलेगा। विदेश की यात्राएं बहुत करेगा ऐसा व्यक्ति, यात्रा सुख भी अच्छा रहेगा, क्योंकि सुख भाव का स्वामी चल करके भाग्य में आ रहा है। अद्भुत स्थिति निकल के आती है। देखो, चतुर्थ केंद्र में है और 9वें त्रिकोण में है, लक्ष्मी स्थानम त्रिकोण से वही स्थिति निकल के आ गई मित्रों, जैसे कि पंचम भाव में थी। तो ये स्थिति मैं कहूँगा कि ईश्वरीय कृपा है ऐसे व्यक्ति पर। बिना कुछ मेहनत किए ही बहुत कुछ भाग्य में लिखा करके आए हो। बहुत सुख साधन आपको मिलने वाला होगा। आपके पिता भी बड़े पदों पर आसीन होने वाले होंगे, क्योंकि हमारे एक मित्र है, अमले का बच्चा है, अमले साहब का लड़का है, उनके भी उस पूजित गौतम जी का भी सुखेश चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। अद्भुत स्थिति है। अब यदि सुख भाव का स्वामी दशम भाव में चला जाता है, दशम भाव आपकी स्टेटस को बताता है, आपके रुतबे को बताता है, आपकी पद, आपकी प्रतिष्ठा, आपका यश, आपकी कीर्ति, आपकी समाज में मान सम्मान, इसको दशम भाव बताता है। दशम में बैठा रहेगा चतुर्थेश, तो अपने भाव को देखेगा, तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो वा तत्शास्ति वृद्धि, उस भाव की वृद्धि करेगा। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी, सुख बहुत मिलने वाले होंगे। हो सकता है ऐसा व्यक्ति सरकार में बड़े पदों पर आसीन हो, राजनीति में सफलता मिले। चतुर्थ भाव जनता का भी है, तो जनता का बहुत प्यार मिले ऐसे व्यक्ति को। करियर, अपने करियर में जो भी काम करेगा ऐसा व्यक्ति, वह उस काम में उसको सुख की अनुभूति होगी, क्योंकि सुखेत दशम भाव में जाकर के बैठा हुआ, करियर के भाव में, उसके वर्क में बैठा हुआ, कर्म में बैठा हुआ है, तो उसको अपने कर्म करने में ही अपने कार्य के अंदर वह सुखी महसूस करेगा। समझ में आ गई होगी आपको ये चीज़ें, क्योंकि आप थोड़ा माइंड को थोड़ा अपन सार्क करेंगे तो धीरे धीरे स्वयं में ज्योतिष आ जाती है। अब देखिए, दशम भाव कर्म का है, पद का है, वहां पर सुखेश आकर के बैठा हुआ है। उसकी काम की अपनी पहचान बना लेगा उस काम में करते करते, बहुत अद्भुत। और यदि कोई मंगल हो यहाँ पे, कोई सूर्य हो, तो दिग्बली अवस्था में भी हो सकते हैं, हैं? तो स्थितियां बहुत श्रेष्ठतम निकल करके आती है मित्रों, बहुत अद्भुत। अब आगे बात करते हैं अपन लाभ भाव में। लाभे सर्वग्रह प्रशस्ता, लाभ भाव में सभी ग्रह प्रशस्त होते हैं। लाभ स्थाने ग्रहा सर्वे बहु लाभ फलप्रदा, गजास्वपति सौम्यादि क्रूराहा कुर्वन्ति कुंजरान। सुख प्राप्ति के लिए बहुत पैसा कमाएगा ऐसा व्यक्ति, आय के अनेक स्रोत होंगे, बड़े घर के अंदर रहने वाला होगा, मित्रों का सुख से संबंधित जो भी व्यक्ति कल्पना करेगा उसके पास स्वयं हाजिर हो जाएगी। जातक की हर इच्छा पूरी होने वाली होगी, क्योंकि एकादश आपके लाभ का भाव, इच्छा का भाव, सुख का भाव। भले ही अपने से अष्टम भाव में बैठा हुआ हो, उसकी भी चिंता ना करना, लेकिन सुखों में लाभ, सुखों का लाभ, तो स्थिति बहुत अद्भुत निकल के आती है। उपचय भाव है, बहुत वृद्धि होगी मित्रों। चतुर्थेश का लाभ भाव में बैठे रहना, वेरी गुड, बहुत अच्छी पोजीशन है। अब बात करते हैं द्वादश भाव में। चतुर्थेश का द्वादश भाव में बैठे रहना, मैंने पहले बताया आपको, षष्ठ अष्टम द्वादश भाव में यदि कोई भी भावेश जाता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता करता है, बजाय कि षष्ठ अष्टमेश द्वादश भाव के स्वामियों की। क्योंकि जब त्रिक भाव के स्वामी त्रिक में बैठ जाते हैं तो विपरीत राजयोग बन जाता है। यहाँ पर चतुर्थेश का द्वादश भाव में बैठे ना, आप घर से दूर निकलो, कहीं दूर जाओ, दूर जा करके आप सुख प्राप्त कर सकते हो। घर के आसपास, शहर के आसपास बिल्कुल नहीं कर पाओगे, निकल लीजिए, ये संसार है, आप है। विदेश में जाइए आप, विदेश सुख सुविधाएं बहुत प्राप्त कर लोगे वहाँ पे। हाँ, एक और सुख सुविधाओं को लेकर के ऐसा व्यक्ति ज़्यादा खर्च करेगा। द्वादश भाव व्यय का भाव है, त्याग का भाव है, समाधि है, अध्यात्म है, मोक्ष है, सैया सुख है,
निद्रा है, ऐसे बहुत सी चीज़ों का अपन विचार करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से बेचैन रह सकते हैं। सुख के अंदर कमी निकल करके आती है, सुख का व्यय, सुख की कमी, सुख का व्यय क्या बताता है? इसलिए ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए, और जैसे ही जन्म स्थान त्यागा सुखी हो जाएगा मित्रों। तो आप सभी का बहुत सुने हो तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बात करेंगे अपन पंचम भाव के स्वामी की, कि पंचमेश का द्वादश भाव में क्या फल रहता है। धन्यवाद।